हेलो बच्चों, जीनियस कोचिंग नंबर 1 में आपका पुनः स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पे जो आज के एग्जाम के लिए बहुत खास है, यानी आपका 21 फरवरी के एग्जाम के लिए बहुत ही खास है, 10th क्लास के बिहार बोर्ड का। तो चलिए हम समझते हैं आज का जो जीवन का ये कोड है मोटिवेशन। जिंदगी में मुसीबत आए तो कभी घबराना मत, यहाँ पे मैं है, गिर कर उठने वालों को ही बाजीगर कहते हैं। ये आज का क्या है, आपका मोटिवेटेड वाक्य है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दीदी की डायरी के प्रश्न यहाँ पे है। माँ को मलेरिया, दीदी की डायरी, माँ को मलेरिया हो जाने पर खाना किसने बनाया? तो याद रखिए उसके भैया ने बनाया था। किसने बनाया था? भैया ने बनाया था। किसका? संजू के भैया ने बनाया था। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में किसके जादू के करिश्मे को देखने मिला? है ना, किसके जादू के करिश्मे को देखने मिला? तो याद रखिए दीदी के, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। दीदी की डायरी में 3 जनवरी 1997 का दिन कैसा था? तो याद रखिए क्या हो जाएगा, पिकनिक का दिन था, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किससे मिली? संजू को जो है डायरी लिखने की जो प्रेरणा मिली वो किससे मिली आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखिए उसके दीदी से मिली। कहां से? दीदी से। अगर यहाँ पे देखा जाए महात्मा गांधी तो वहां पे दे सकते हैं आप महात्मा गांधी। ठीक है, दीदी की डायरी हिंदी गद्य का एक ऐसी विधा है। कौन सी विधा है? तो याद रखिए ये नई विधा है। क्या हो जाएगा आपका? नई विधा है। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। संजू स्वभाव में कैसी थी? तो याद रखिए ये क्या थे? हंसमुख थे। क्या थे वो? हंसमुख थे। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। सत्य के प्रयोग पुस्तक की रचयिता कौन है? तो याद रखिए ये क्या हो जाएगा आपका? महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। किसी किताब में पढ़ने का शौक है, मतलब किसे किताब पढ़ने का शौक था? याद रखिए संजू को था। किसको? संजू को। उसे किताब पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक था, इसलिए ज्यादातर उसे गिफ्ट में किताबें मिला करते थे। भैंस से दूध लेना है यशीदाकारी करवाने या कसीदाकारी करवाना है, ये किसने कहा? ये जो कहा था मालिक ने कहा था। किसने कहा था? मालिक ने कहा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संजू की किस सहेली की शादी बचपन में ही कर दी गई? यानी संजू का जो है किस सहेली की शादी बचपन में ही कर दी गई? तो नीलू की शादी बचपन में कर दी गई थी। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संजू ने दीदी की डायरी कि जो पृष्ठ पढ़े वो किस महीने के थे? याद रखिए ये कितने? जनवरी के महीने के थे। कौन सा महीने के थे? जनवरी महीने के थे। ठीक है, चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। ये रहा आगे का प्रश्न। संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किस महापुरुष से मिली? याद रखिए ये जो मिले थे वो बापू से, यानी कि महात्मा गांधी से। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 8वीं कक्षा में पढ़ती है, तो 8वीं कक्षा में कौन पढ़ रही थी? संजू पढ़ रही थी। कौन पढ़ रही थी? ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। सवाल नंबर 14 क्या कहता है? संजू पिकनिक मनाने गई। संजू जो है पिकनिक मनाने के लिए कब गई आपको बताना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 3 जनवरी 1997 को पिकनिक मनाने गई थी। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। किताबें पढ़ने का शौक है, देखिए ये वाला थोड़ा ज्यादा गया रिपीटेड, यहाँ क्या हो जाएगा? संजू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संजू। चलिए अगला वाला प्रश्न देखते हैं। ये रहा। किसने हट करते हुए कहा कि दीदी अपनी डायरी दिखा दो ना? तो ये बात जो कही थी किसने कही थी? आपका संजू ने कही थी। किसने कही थी? आपका संजू ने कही थी। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। स्कूल में संजू को कैसी पुस्तक की तलाश रहती थी? इस स्कूल में जो उसे चटपटी पुस्तक की तलाश में रहती थी। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए तोतो चांद नामक पुस्तक में ही किसकी कहानी है? तो याद रखिए ये क्या है? नेपाली लड़की की कहानी है। क्या? नेपाली लड़की की कहानी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संजू को उसके जन्मदिन पर क्या उपहार मिलता था? तो उसे पुस्तक मिलते थे। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में 4 जनवरी 1997 को कौन सा दिन था? 4 जनवरी 1997 को कौन सा दिन था? तो वह दिन था रविवार। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में कक्षा में चुपचाप कौन बैठी रहती थी? यानी कक्षा जब होता था तो चुपचाप जो बैठी रहती थी वो मंजू बैठी रहती थी। कौन? मंजू। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। आगे वाला प्रश्न देखते हैं। चलिए आगे जैसे पीपल, पीपल से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको भी देख लेते हैं। टोटल क्वेश्चन में क्या कहता है पीपल में कि पीपल शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? पीपल जो है इसके जो रचनाकार है वो कौन है? तो याद रखिए उसका रचनाकार कौन है? गोपाल सिंह नेपाली, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, आगे वाला प्रश्न देखते हैं। सवाल नंबर इसका कितना? जैसे 2 है। कहता है कि पीपल कविता किस प्रकार की परिचय करवाता है? तो याद रखिए क्या हो जाएगा?
प्रकृति के विविध रूपों का। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं, पीपल कहाँ खड़ा है। पीपल जो है वो कहाँ खड़ा है, तो निर्झर के पास, ये ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं, पीपल शीर्षक कविता किस का वर्णन करता है। ये जो है किस चीज का वर्णन करता है, तो ये याद रखिए ये वन्य प्रांत के सौंदर्य का वर्णन करता है, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं, गोपाल सिंह नेपाली रचित कविता का नाम है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, पीपल होंगे। क्या हो जाएगा आपका, पीपल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं, 5 नंबर में पीपल ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, जल के ऊपर उड़ता निर्मल उनकी पर खिलता कमल, यानी फुनकी होना चाहिए, लाल पंक्ति इस है, मतलब ये जो पंक्ति है वो कहाँ किसकी है, तो याद रखिए ये पीपल की है। किसकी, पीपल की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पीपल के किस भाग में पंछी और गिलहरियां घर हैं, तो ये क्या हो जाएगा, फुनगी में है। किस में है आपका, फुनगी में है। कहाँ पे रहते हैं वो, फुनगी में रहते हैं। इठो बात याद रखिए, सॉरी फुनगी नहीं होगा, यानी कटोर में, यानी जगह जो छोटा जगह होता है वहां पे क्या होगा, वहीं पे रहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पावक की फुहार पड़ने पर किसके सितार बज उठते हैं। पावर की जो फुहार है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, पंछी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कमल के कोमल ठंडल को कहते हैं, ये क्या कहा जाता है, कमल के कोमल को हम क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं मृणाल। इन ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पाठ्य पुस्तक में पीपल शीर्षक पाठ है, तो ये जो हमारा क्या है, कविता है। क्या हो जाए आपका, कविता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्राकृतिक चित्रण किसकी उल्लेखनीय विशेषता है। ये जो प्राकृतिक चित्रण है ये किसकी उल्लेखनीय विशेषता है, तो ये छायावादी कविता का है, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं, निर्भर के यानी निर्झर होना चाहिए, निर्झर के पास पीपल सुनता रहता है, कलकल कलकल छल 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 पंक्ति द्वारा रचित है, ये जो है तो यहाँ गोपाल सिंह नेपाली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गोपाल सिंह नेपाली, यानी पीपल से लिया गया है। ठीक है, चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं, किसके पास खड़ा हो पीपल कलकल चल चल, तो यहाँ पे किसके पास खड़ा रहता है, वो याद रखिए ये जो है वो निर्झर के पास खड़ा रहता है। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। ठीक, कविता है, तो कविता कौन है निम्न में से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पीपल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। ठीक, चलिए अगला प्रश्न, छायावादी कविता का उल्लेखनीय विशेषता है, तो ये क्या करता है, प्राकृतिक चित्रण करता है ना, क्या करता है, ये प्राकृतिक चित्रण करता है, ये ऑप्शन नंबर होगा इसका राइट आंसर। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पीपल पाठ की विधा है, तो ये क्या है आपका, कविता है ना, क्या है, कविता। रिपीट हो गया क्वेश्चन, कबीर के अनुसार पीपल के पत्ते का आकार होता है, यानी कबीर के अनुसार जो है पीपल के पत्ते का आकार कैसा होता है, गोल होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बुलबुल गाती रहती है, बुलबुल जो है गाती रहती है, वो कैसा रहती है, चह 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 गाती रहती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये रहा, ऊंचे टीले से वसुधा पर क्या झरती है, मतलब ऊंचा टीला जो है उसमें वसुधा पर क्या झरता है, तो ये निर्झरी झरती है। ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पीपल शीर्षक कविता में पक्षी तरु पर क्या खाता है, तरु पर जो है वो क्या खाता है, तो वो फल खाते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये रहा आपका सवाल नंबर 21 है ना, पीपल शीर्षक कविता में पीपल वृक्ष के समक्ष क्या सक्रिय है, पीपल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पेड़ भी है, झरने भी है, नदी भी है, चिड़िया भी है ना, ऋतुएं, दिवस, चक्र सब आते हैं, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, है ना, इसका अब आगे देखते हैं हम कौन सा प्रश्न आते हैं, है ना। चलिए ये रहा आपका दीनबंधु से है, कुछ महत्वपूर्ण है, यथा नियुक्ति स्मृति क्रोमी को किसने चरितार्थ किया, ये जो चरितार्थ किया ये किसने किया है आपको बताना है, तो ये जो किया है आपका दीनबंधु निराला ने किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, दीनबंधु निराला पाठ के लेखक कौन है, तो इसके जो लेखक हैं आचार्य शिवपूजन सहाय, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के व्यक्तित्व और जीवन के अनछुए पहलुओं का उद्घाटन किस शीर्षक पाठ में किया गया है, तो याद रखिए दीनबंधु निराला, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कलकत्ता क्या है, तो कलकत्ता एक महानगर है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इच्छा पूर्ति करने वाला काल्पनिक है पेड़ को कहते हैं, है ना, तो इसे क्या कहते हैं, जो इच्छा पूर्ति करता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, कल्पतरु, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी होगा राइट आंसर। आगे वाला प्रश्न देखते हैं, है ना, दमकती दाढ़ी
दमन जैसे लिसिक पाठ से संबंधित है। ये जो वाक्य है ये किस पाठ से संबंधित है? याद रखिए ये जो है दीनबंधु निराला से संबंधित है। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे क्या है? भागवत विभूतियां इन्हें खूब मिली। भागवत विभूतियां इन्हें जो है खूब मिली, तो ये किसको मिला था? याद रखिए ये जो मिला था वो निराला जी को मिला था। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं। कलकत्ता में है, कलकत्ता में क्या है आपको बताना है। तो कलकत्ता में वेलूर मठ है, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। याचकों के लिए कौन कल्पतरु थे? याचकों के लिए जो है कौन कल्पतरु थे? तो निराला थे। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दीनबंधु निराला पाठ की विधा है। दीनबंधु निराला का जो पाठ है इसकी विधा कौन सी है? तो इसका विधा निबंध है। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। आचार्य श्रीपूजन सहाय द्वारा रचित पाठ है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये हमारा क्या हो जाएगा? दीनबंधु निराला। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। ठीक है, दीनबंधु किस के नाम के साथ जोड़ा जाता है? तो ये किसके साथ, जो किस दीनबंधु जो है किसके नाम के साथ क्या जोड़ा जाता है आपको बताना सा है, क्या जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? निराला हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? निराला हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निराला। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। किसके पास यानी किनके पास धन अल्प अवधि तक टिकता है? तो ये क्या हो जाएगा आपका? निराला के पास, त्रिपाठी निराला जी। यानी इसका देखिए याद रखिए यहाँ पे शॉर्ट टर्म निराला अगर आ गया तो उसी में आप टिक लगा सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा आपका। विवेकानंद सोसाइटी के विद्वान सन्यासियों के साथ निम्न में से कौन जाया करते थे? तो निराला जी जाया करते थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भगवान को संतुष्ट करने का सर्वोत्तम उपाय है। भगवान को जो है संतुष्ट करने का सर्वोत्तम उपाय है कि दीनों की सच्चा बंधु करना। यहाँ पे दीन होगा मतलब गरीबी है ना, यहाँ वो वाला दिन नहीं, यहाँ दीर्घिकार होगा। दीनों का सच्चा बंधु होना, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो ये रहा आपका बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। और आगे वाला प्रश्न देखते हैं। अब हम देखेंगे खेमा, है ना। यहाँ पे देखते हैं खेमा से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, गौर से देखिए। ये रहा आपका खेमा में। पहला कहता है कि बाल मजदूर का आधारित कहानी कौन सा है? बाल मजदूरी से जो आधारित कहानी है ये निम्न में से कौन सा है आपको बताना है। देखिए अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में आप भी जवाब इसका दे सकते हैं। ठीक है, और फटाफट, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जो विषय है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो हमारे चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, है ना। यहाँ तक तो आप कर ही सकते हैं। ठीक, तो कौन सा होगा आपका? खेमा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा? खेमा हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मुक्ता काशी होटल का मालिक था, तो क्या हो जाएगा? कसारा था, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न ये रहा आपका। ठीक है, पर कसारा को उसके रुपये पैसा लौटाने पढ़ेंगे किसने कहा? तो लेखक ये कहा था क्या? खेमा के पिता ने कहा था। किसके? खेमा के पिता ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, आगे वाला प्रश्न देखते हैं। कहता है नियति का अर्थ होता है, क्या होता है? नियति का जो अर्थ होता है वो भाग्य होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस कारण खेमा की पिटाई की गई? किस कारण जो है खेमा की पिटाई की गई? तो याद रखिए बर्तन ना साफ होने के कारण, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी होगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। खेमा के पिता ने भरण पोषण की दायित्व से मुक्त पाने के लिए अपने को, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए प्रश्न देखते हैं। खेमा शीर्षक कहानी के जो खेमा शीर्षक कहानी के केंद्र में है, तो ये क्या है? बाल मजदूरी है, यानी नंबर सी होगा इसका। देखते हैं, ये रहा आपका आगे का प्रश्न, है ना। आगे का प्रश्न, खेमा कितने वर्ष के दिखता था? खेमा जो है वो कितने वर्ष का दिखता था? तो 8-9 वर्ष का दिखता था, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। ये रहा आगे का प्रश्न। मुक्ता काशी होटल का मालिक कौन था? तो कसारा, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। ग्राहकों को चाय कौन देता था? तो ग्राहकों को जो चाय देते थे वो कौन देते थे? खेमा दिया करते थे। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मुक्ता काशी होटल के छीका में कितने गिलास रखे होते थे? छीका मतलब जो चाय रखने वाला जो होता है ना, उसे छीका कहते हैं। तो 8-10, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर, है ना।
अगला प्रश्न देखते हैं, खेमा की लंबाई क्या थी? खेमा की जो लंबाई थी वो लगभग आपका 3.5 फुट थी, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए होगा राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कसारा कसारा से बात करने में कितने घंटे के बाद खेमा लेखक के पास पहुंचा? मतलब कसारा से जब बात किया तो कितने घंटे के बाद जो है खेमा उसके बाद पहुंच गया? तो ये हमारा आधा घंटे के बाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। ये रहा आगे का प्रश्न, कहता है कि मुक्ताकाशी होटल का मालिक अपने काम को हल्का करने के लिए गांव से किसे लाया था? तो खेमा को लाया, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए यहीं तक आपका इस वीडियो में समाप्त है। आगे वाला पार्ट में इससे जो बचा हुआ प्रश्न है उसमें चर्चा करेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।